सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आज हम एक और क्वेश्चन के साथ हैं। ठीक है, अब देखो मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकता। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस जितना मेरे पास अभी टाइम नहीं है एक्चुअल में। तो मैं ऐसा करूँगा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आप थ्योरी अगर पढ़ भी लेते हो तब भी अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अलग सी जानकारी चाहिए, वैसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं ट्राई करूँगा इंक्लूड करने का। बट ये जो है, ये एक IIT JEE का बहुत अच्छा और पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे है क्या, समेशन है, -1 की पावर R है जो कि ऑसिलेटिंग नेचर का होता है, NCR है, और हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, एक सीरीज़ गिवन है, सॉरी सीक्वेंस नहीं, सीरीज़ गिवन है 10 टर्म्स तक की। एंड हमें फिर अब इस पूरे की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सीधा सवाल है, बट सोचते हुए ना बहुत अजीब सा लगता है कि अरे कैसे सॉल्व होगा ये, है ना। देखो यहाँ पे अप्रोच बड़ी सिंपल है, बट वो हो सकता है तुम ना सोचो। सिंपल क्या है कि देखो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें इस समेशन को हर एक प्लस साइन के अबाउट, है ना, इस समेशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इधर सीरीज़ में। अगर आप सीधा सोच रहे हो कि इस सीरीज़ को पहले सॉल्व करूँगा और फिर देखूँगा, फिर ये सवाल मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसमें, तो ये सवाल आसान हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुमने क्या करा कि देखो समेशन है ना, तो तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समेशन। सबसे पहली टर्म क्या बनेगी, समेशन R इक्वल टू 0 से N -1 की पावर R NCR 1/3 की पावर R। ठीक है, ये सबसे पहली टर्म है, क्लियर है। फिर तुमने दूसरी टर्म लिखी, समेशन R इक्वल टू 0 से N -1 की पावर R NCR, और क्या आ गया 5/3 की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर R, क्लियर है। यहाँ पे भी 1/3 की पावर R है, समझ रहे हो। अब सिमिलरली अगला टर्म क्या अपने पास आएगा, समेशन R इक्वल टू 0 से N -1 की पावर R NCR, और अपने पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 की पावर R। एंड ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म जो होगी हमारे पास, पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी इस सवाल में। डिनोमिनेटर जो चल रहा है ना, वो तो 3 की पावर्स में चल रहा है, वो बहुत ही ऑब्वियस पैटर्न है। लेकिन जो न्यूमरेटर है उसको भी सोचो, समझ रहे हो, उसको भी सोचो कि वो क्या है। ठीक है, वो क्या है। अगर 1 को तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास पहले 1 आया न्यूमरेटर में, फिर 5 आया, फिर तुम्हारे पास 19 आया, ठीक है, फिर तुम्हारे पास 65 आया। तो तुम क्या सोच पा रहे हो कि ये कैसे आया होगा, बताओ। सोच पा रहे हो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कैसे हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें डिफरेंस लेके, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा 4 है, इन दोनों का डिफरेंस देखा 14 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 65 - 19। अगर तुम देखते हो कितना आता है, अपने पास ही आ जाएगा 646 आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई AP टाइप तो नहीं बन रहा। इसका भी अगर तुम फर्दर डिफरेंस देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ पैटर्न बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसा कोई पैटर्न दिख तो नहीं रहा मुझे। अगर हम 5 को देखें कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से रिलेट करने की कोशिश करें, तो कैसे कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस, हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा पैटर्न दिख गया, बट ये देखना हो सकता है हर किसी के लिए आसान ना हो। देखो पैटर्न कैसे दिखा मुझे, मैंने सोचा कि ये 3 है नीचे, तो थोड़ा इससे रिलेट करने की कोशिश करी कि जैसे अगर ऊपर को मैं देखूँ, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये 3 की पावर 1 - 2 की पावर 1 है, कह सकता हूँ।
ठीक है। सिमिलरली 5 को कैसे कह सकता हूँ कि ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली 19 को कैसे कह सकता हूँ कि ये 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 है। एंड 65 को कैसे कह सकता हूँ कि ये 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 है। क्या ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, मैंने एक बार चेक नहीं करा माइंड में। 81 माइनस 16 अगर तुम चेक करते हो तो कितनी आ रही है, 5, ठीक है, 75 65, ठीक है। तो ये भी बैठ रहा है, तो पैटर्न पता लग गया न्यूमरेटर का। और ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सीरीज़, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की अगर थोड़ी प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो लास्ट टर्म जो होगी r इक्वल टू 0 से n, ठीक है, हमारे पास है -1 की पावर r एंड NCr, एंड हमारे पास जो यहाँ पे न्यूमरेटर में बनेगा वो आएगा 3 की पावर 1 2 3, तो 10 तक जा रहा है, तो 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10 की पावर r। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, क्या ये सॉल्व करना आसान है? बिल्कुल आसान है। सोचो ये क्या हो गया, ये -1 इधर अंदर गया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस में बन गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन अंदर जा सकता है, सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन अंदर जाएगा, और सिमिलरली लास्ट वाले में भी माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस एंड ये प्लस बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें एक चीज़ पता ही है, जो कि क्या है कि समेशन r इक्वल टू 0 से n सी आर एक्स की पावर r तुम्हारे पास क्या आता है, 1 प्लस एक्स की पावर n। इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो जैसे ही तुम लगाओगे तो एक एक टर्म क्या बन जाएगी, पहली टर्म बन जाएगी अपनी, क्या बनेगी, x की जगह -1/3 है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस -1/3 की पावर n। दूसरी टर्म क्या आएगी, 1 माइनस 5/3 का स्क्वायर एंड उसकी पावर n, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा ना। तो यहाँ पे तीसरी टर्म क्या आएगी, 1 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, एंड यहाँ पे r, सॉरी r नहीं n आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म आएगी अपनी 1, ठीक है, -3 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एंड इसकी पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बड़ा आसान हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे दूँ कि अल्टीमेटली हर एक टर्म जो यहाँ पर आपके सामने मेंशन करी है वो इन जनरल कुछ ऐसी है कि उसमें क्या है, अपने पास 2 की पावर r, ठीक है, 2 की पावर r माइनस 3 की पावर r डिवाइडेड बाय 3 की पावर r एंड उसकी पावर n जैसी फॉर्म का है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आता है 2 की पावर r डिवाइडेड बाय 3 की पावर r की पावर n। तो अब हर एक टर्म को तुम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे इसको अगर मुझे लिखना, मैं सीधा देखूंगा कि r की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो यहाँ पे अपने पास 2/3 की पावर n आ गया। ठीक है, और ये अगर तुम देखते हो ना तो इसमें r इंटू n बन जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे r ही आ रहा था। सिमिलरली दूसरी वाली अगर तुम देखते हो उसमें r की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2/3 की पावर 2n। एंड सिमिलरली ये थर्ड क्या आएगी, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, 2/3 की पावर 3n, एंड लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, 2/3 की पावर 10n। अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ नहीं आई कि मैंने आखिर ये ऑब्जर्वेशन क्या करी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि r जो है 1 से n तक जा रहा है, हर एक टर्म के लिए सेम है, तो इन जनरल मैंने देख लिया सिंप्लीफाई होके क्या बन रहा है, r की वैल्यू हर एक के लिए अलग है, तो उसको अलग अलग रख रख के मेरे पास टर्म्स बन गई। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो एक एक को करके देख लो, यही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पता लगा कि ये सीरीज़ कैसी है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 2/3 की पावर n है, फिर 2/3 की पावर 2n है, एंड फिर 2/3 की पावर 3n है, एंड ऐसे ही सो ऑन, ये 2/3 की पावर 10n है।
अब ये तो क्या है, ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 2/3 की पावर n, एंड हमारे पास जो इसका कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है इसका 2/3 की पावर n, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। तो हमारे पास जो जीपी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड आर की पावर n 1 माइनस आर, ठीक है, n हो जाता है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 थी तो इसलिए 10 रख दिया। r और a की वैल्यू बराबर है तो इसमें जैसे ही रखोगे आंसर आ जाएगा। सो आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसे ही जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है थोड़े बहुत, ठीक है, वो एक एक करके हम कवर करेंगे टिल आपके जो जेई मेंस है, ठीक है, फिर अगले जेई मेंस तक भी एंड जेई एडवांस तक। मेन बात ये है कि तुम्हें डरना नहीं है जेई मेंस से। लिटरली बोल रहा हूँ कि 2 साल की तैयारी ख़राब कर देते हो इस मोमेंट पे आगे कि तुम अगर डर रहे हो, ठीक है। डरना नहीं होता। एक स्टूडेंट का मेरे को टेलीग्राम में मैसेज आया था कि वो डर रहा है, ठीक है, कि जेई को रिलेटेड। एंड लिटरल बात ये है कि यही तो तुम्हें समझना है कि सब डर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सी मेरे को बात लगती है बट बहुत मज़ेदार क्या है, सब डरे हुए हैं। एंड अगर तुम्हें अच्छा रैंक चाहिए, अच्छी परसेंटाइल चाहिए, तुम्हें बस एक चीज़ समझनी है और मैं वो कब से रिपीट कर रहा हूँ कि डरो मत। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सब डरे हुए हैं, आप डरो मत, सिंपल। सब अगर डरे हुए हैं ना तो तुम्हें एडवांटेज है। अगर तुम नहीं डरोगे ना, ठीक है, अगर तुम नहीं डरोगे क्या हो जाएगा, अरे सभी ख़राब करेंगे ना अगर सब डरे हुए हैं तो, ठीक है। सभी अपना पेपर ख़राब करके आएंगे चाहे उनको ज़्यादा भी आता हो। तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई सब कुछ, ये जो पहली जेई मेंस का अटेम्प्ट होता है ना, जनवरी अटेम्प्ट, इसको अगर तुम देखोगे तो ये गोल्डन अटेम्प्ट कहलाता है जेई का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को डरे होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, उनको और ज़्यादा वो डर होता है कि भाई इस बार कैसा होगा, ठीक है। इस बार का उनके पास टाइम भी पूरा 1 साल नहीं होता, 6 महीने के आसपास होते हैं, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि तुम्हें एडवांटेज अगर लेना है इस जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट, तो एक चीज़ समझनी है, सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि डरना नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में सबसे अच्छा पेपर मेरा ही होगा ऐसा सोच के चलना है, ठीक है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस रखना है एंड पेपर को आराम से कामली करना है। एग्रेसिव मोड में नहीं करना कि बिल्कुल ही एग्रेसिव हो रहे हो कि नहीं हो रहा, या फिर अगर हो रहा है तो बिल्कुल जल्दबाजी में कर रहे हो। नहीं, शांति से करो, अच्छे से करने की कोशिश करो एंड दैट्स ऑल। लिटरली बोल रहा हूँ, जेई मेंस का जो ये पहला अटैम्प्ट है जनवरी वाला, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छे से परसेंटाइल बन जाएगी। चाहे तुम्हारा शिफ्ट मुश्किल आए चाहे आसान आए, एक चीज़ समझनी है बस कि डरना नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो बात समझ गए होगे। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।